तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे वार्षिक सत्यापन के बारे में, यानी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वह वृद्ध पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप उसे जो है सरकार के द्वारा हर वर्ष हर साल 2 महीने तक लगातार यानी भौतिक सत्यापन करवाने के लिए बोला जाता है। तो इस बार जो है नवंबर और दिसंबर मतलब 31 दिसंबर से पहले मतलब नए साल से पहले सभी को भौतिक सत्यापन कंप्लीट करना है। अगर जो भी भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक नहीं करेगा, उनको 1 जनवरी 2026 से मतलब 25 से पेंशन का जो पैसा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो और जो भी अभी तक 31 दिसंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वह 31 दिसंबर का इंतज़ार न करके आज ही घर बैठे अपने मोबाइल से वार्षिक भौतिक सत्यापन को कंप्लीट करें। जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करते हुए करें। अगर कोई भी गलती होती है तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो ध्यानपूर्वक चीज़ को देखें, समझें और उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। तो साथियों, इसके लिए आप सभी को उससे पहले अगर प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट देखनी है तो आप सभी को क्या करना है, YWG चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में इसके पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना है, ताकि आने वाली प्रदेश की जो भी योजना होगी उसकी जानकारी आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करेंगे। जैसा कि साथियों, इसके लिए आपको 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के ऑप्शन मतलब प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट यानी सर्च कर देना है क्या, राजस्थान सोशल पेंशन लिखकर सर्च करना है। जैसे लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी, जैसा कि आधार फेस यानी RD। तो आधार फेस RD जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, इसको क्या करना है, आपको भी इंस्टॉल करना है। इन 2 एप्लीकेशन से आप घर बैठे अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन को कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें यानी दिखा रखा है, इस तरह भौतिक सत्यापन होता है इसमें भी। तो दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके रखना है। और इसके बाद जो फर्स्ट एप्लीकेशन है राजस्थान सोशल पेंशन वाली, इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का यानी ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको अशोक स्तंभ का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिखा होगा, SSP लिखा होगा। यहाँ पर इस तरह की व्यंजन की संरचना देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिलेंगे जिसमें आप हिंदी और अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने हिंदी सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू पेंशनर्स हैं तो पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर वार्षिक भौतिक सत्यापन करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा आप सभी को। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मतलब नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपसे मांगा जाएगा क्या, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। जब भी आपने पेंशन का फॉर्म भरा था उस समय कौन सा मोबाइल नंबर डाला था, या फिर आपने जो KYC करवाई थी उस समय कौन सा मोबाइल नंबर ऐड करवा रखा था, उसको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही आप उसको डाल देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट OTP फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा OTP का, जो आपको यहाँ पर इस डिब्बे में भरना है। जिससे भरेंगे तो उसके बाद आपको विस्तार का ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पर यानी OTP भेज दिया गया है, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद OTP फिल करने के बाद आपको जो है इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जैसा कि पेंशन की जानकारी, स्वीकृत संख्या यहाँ पर दिख जाएगी, नाम पेंशनर का यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी पेंशनर्स हैं जिसका भी यानी पिता हैं पति हैं उसका नाम, पेंशन योजना यहाँ पर दिख जाएगी, आधार संख्या यहाँ पर दिख जाएगी। जैसा कि यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, बायोमेट्रिक का, फेस वाइज का। तो आपको फेस वाइज करनी है, बायोमेट्रिक नहीं करनी है। उसके बाद इसमें दबाने के बाद आपको यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्या पेंशनर अपनी सहमति से चेहरे से सत्यापन करवा रहा है, यदि हाँ तो चेक बॉक्स पर चेक करें, मतलब इस बॉक्स पर जो है राइट करना है।
उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पेज कैप्चर का। तो इस पेज कैप्चर के ऑप्शन में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो आधार वाली एप्लीकेशन थी वो ओपन हो जाएगी और उससे पहले आपके सामने इस तरह की स्थिति भी आ जाएगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया था उसके बाद यहाँ पर फेस स्कैन के लिए बोला गया था। जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि साथियों आपने जैसे ही फेस वॉइस में स्कैन में क्लिक किया इस तरह फेस करने के लिए कैप्चर करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि फेस कैप्चर करें। तो फेस कैप्चर करने के लिए इस नीले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आधार की जो फेस कैप्चर यानी डिफेंट ये बोला जा रहा है यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर जैसे ही पेंशन का यहाँ पर जो भी पेंशनर्स होगा उसका चेहरा सामने लेकर आना है और यहाँ पर पेंशनर्स का जो है आंखों को बंद करना है, खोलना है। इससे क्या होगा, ये जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर इसको पकड़ लेगा, स्कैन कर लेगा जल्द से जल्द आंखों को टिमटिमाने पर। तो यानी जब तक ये प्रोसेस यहाँ पर वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको आंखों को टिमटिमाना है, क्योंकि ये जैसे यानी आपकी यहाँ पर जो पेज है उसको स्कैन कर लेगा अच्छे से, तो ये ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ जाएगा और आपके सामने जो है इस तरह ऑप्शन आएगा। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रमाणित करें, आपका पेज स्कैन होने के बाद इस तरह ऑप्शन बोला जाएगा प्रमाणित करें। तो इस सेकंड नंबर के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने डिटेल्स लिखी आएगी जिसमें लिखा होगा क्या सरकारी नौकरी लग गई है, तो यहाँ पर नहीं कर देना है। क्या पेंशनर की वार्षिक आय मापदंड से ज़्यादा है, तो नहीं करना है। क्या पेंशनर की दोबारा शादी हुई है, तो नहीं करना है। तो साथियों यहाँ पर सभी में क्या कर देना है, नहीं करना है। और इसके सामने अगर आपने एक में भी हाँ कर दिया ना तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। और इसके अलावा जो भी अन्य सूचना है उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके भी काम की चीज़ें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं सत्यनिष्ठ यानी शपथ पूर्वक यह बयान करता हूँ कि उपरोक्त जो आवेदन है उसमें मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी व तथ्य पूर्णतया क्या है, सत्य हैं। और मैं यह बात अच्छी तरह से समझता हूँ कि यदि मेरे द्वारा फेरबदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या फिर किसी तरह किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या फिर मैंने सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है, तो सरकार आईपीसी की धारा इंडियन पेनल कोड के तहत जो आईपीसी की फुल फॉर्म होती है ना वो ये होती है इंडियन पेनल कोड के तहत 177, 197, 198, 199 एवं 200 के तहत मेरे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और वह दोषी पाए जाने पर मुझे 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है। जैसा कि सेव बटन को दबाते हुए मैं यह जानता और समझता हूँ कि यह आवेदन को हस्ताक्षर करने के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बोला जा रहा है कि सत्यापित करें। तो सत्यापित में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो वार्षिक भौतिक सत्यापन है उसके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह PDF डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर देना है, तो PDF डाउनलोड हो जाएगी और इस तरह आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर सामने रहेगी। तो साथियों इस तरह आप पेंशन का जो है सत्यापन कर सकते हैं और इस अपडेट में भी देख सकते हैं जैसा कि आज ही की अपडेट है कि अति वृद्ध और असक्त पेंशनर्स का घर से ही सत्यापन कराया जाएगा। घर बैठे ही इसी मोबाइल के माध्यम से सत्यापन होगा जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी। तो साथियों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको प्रदेश की तमाम योजनाओं की जो भी नई अपडेट आती है वो यहाँ पर आपको बता दी जाती है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक कराना अनिवार्य किया गया है। जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा
संचालित जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इस योजना में समस्त पात्र पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक साल नवंबर और दिसंबर के महीने में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। विभाग के संयुक्त निदेशक यानी पवार ने बताया कि पात्र पेंशनर्स की पेंशन भी सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पेंशन धारक अगले वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र एवं ई मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली छाप बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक संस्थापक आइरिस स्कैन से भी कराया जा सकेगा तथा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकग्निशन के आधार पर भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर किसी पेंशन धारक का इन सबसे भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है तो पेंशन सभी कार्यकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ssp.rajasthan.government.in पोर्टल पर लॉगिन होना है और उससे संबंधित पेंशनर्स का जो भी पीपीओ नंबर है और दर्ज कर पेंशनर्स के रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया गया हो, जैसे राशन, चिकित्सा बीमा आदि, तो ऐसे पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक असमता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने में असमर्थ हैं, तो संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे पेंशनर्स का मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर साफ साफ कर दिया है कि घर बैठे भी आप भौतिक सत्यापन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको कुछ भी प्रश्न करना है योजना को लेकर तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगामी सभी योजनाओं की जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है उनकी रोजाना अपडेट देखनी है तो YWG चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि प्रत्येक नई अपडेट आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।